सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। आज प्यारे साथियों, आज आप है ना क्या करेंगे, आज आपकी क्लास लेकर नहीं आया है, पीछे आप लोगों को मालूम है प्यारे बच्चे। आज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 12th पास हो चुके हैं, उनके लिए आज बहुत से बहुत बेहद खुशखबरी की बात है प्यारे बच्चे। जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको सच्चाई है और हम आपको प्रूफ करेंगे, और इसमें क्या क्या चीज आपको लगेगी ये भी आज आपको बताएंगे प्यारे बच्चे। और कैसे आपको 25,000 रुपया लेना है ना, सरकार कैसे देगी और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और एक बार इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए कि ताकि सभी दोस्तों के पास न्यूज ये पहुंच जाए कि आपकी जो है ना क्लास 12th में पास हो चुके थे उन बच्चों के लिए या तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कौन कौन ऐसे बच्चे को मिलेगा, ये ध्यान से देखते रहिए और पूरा देखिए। तब तक आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा ताकि अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी प्यारे साथियों। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बताया जा रहा है प्यारे बच्चे कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन है ना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2026 यानी 2026 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे फरवरी माह में है ना, उन बच्चों के लिए है। हम बार बार बोलते आ रहे थे कि हाँ आसानी से पढ़िए, समझकर पढ़िए, रटना नहीं है, ताकि अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको 25,000 मिलेगा। तो प्यारे बच्चे किन किन बच्चों को 25,000 का लाभ उठाना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या सर ये बॉयज को भी मिलेगा, क्या सर ये गर्ल्स को सिर्फ मिलेगी, क्या सर ये जो विवाहित बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, क्या है अविवाहित बच्चे को मिलेगा। ये आप लोगों को 4 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपको मिलेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ये पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको ये नोटिस सरकारी नोटिस दिया हुआ है, 100% जेन्युइन है, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, आपको प्यारे बच्चे क्लास है ना 12th वाले बच्चों को ये बताया जा रहा है ना, 12th वाले बच्चों को बताया जा रहा है जो बच्चे इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को है, यानी अच्छे नंबर बच्चे लाए हैं और खराब नंबर लाए हैं, कौन कौन बच्चे को मिलेगा ये ध्यान सुनिएगा। ये आपको 9 से 12th वाले बच्चों को है ना ये लिखा हुआ है। तो 9th वाले बच्चे अभी जो बच्चे क्लास है ना कर रहे हैं रेगुलर, आसानी से क्लास करते रहिए, अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। क्लास 10th में जाएंगे उन बच्चे को भी पैसा मिलता है ना, जब 12th में जाएंगे तो उन बच्चे को मिलता है। अभी हम 12th वाले बच्चों को बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, पैसा सीधे आपके बैंक के खाते में जाएगी, पूरी असली और सरकारी योजना है। जी हाँ प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल आपको सरकार ने सही बताई कि आपको जो है ना पूरी पैसे आपके खाते में जाएगी। कैसे जाएगी ये भी बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है प्यारे बच्चे, कब से शुरू हो रहा है ये भी ध्यान से सुनिएगा और ये मौका ना छूटे, इसलिए अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये हर एक विद्यार्थी को 25,000 का लाभ उठाना है। और कैसे लाभ उठाना है प्यारे बच्चे, आ जाइए ऑफिशियल नोटिस पर। और ऑफिशियल नोटिस क्या आया है प्यारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, ये हमारा नोटिस दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको हम प्रूफ करते हैं, ये हमारा नोटिस दिया हुआ नहीं है। देखिए आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, है ना, यहाँ आपको पीछे नीचे लिखा हुआ है निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सह नोएडा पदाधिकारी डीबीटी के माध्यम से आपको ये पैसा मिलती है ना, उनको साइन किया हुआ है 20 तारीख 5वां महीना 2026। अब ये नोटिस के बारे में समझेंगे सर कि क्या क्या चीज है ना, कौन ऐसे बच्चे को मिलेगा लाभ उठाना इस बच्चे को है ना, और कौन इस बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा। बोला जा रहा है प्यारे बच्चे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आया है, ठीक है प्यारे बच्चे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण यानी जो बच्चे पास हुए हैं प्रोत्साहन के योजना के लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 उत्तीर्ण अविवाहित छात्रों को एनआईसी के मेगा सॉफ्ट पर पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा और सूचना अंकित किए जाने के संबंध में ये पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जेन्युइन सा ना आपको जानकारी मिलेगी प्यारे बच्चे। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट से है ना पूरा भर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। जो टॉपिक पर आप चाहते हैं कि सर इस पर हमें वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि प्यारे बच्चे आप लोगों को मालूम है कि सर 25 तारीख 5वां महीना 2026 से ये
आवेदन आपकी शुरू होगी। लेकिन आवेदन के सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न लग रहा है सर कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, कौन ऐसे बच्चे को इनका है ना पैसा मिलेगा, कौन से खाते में पैसा मिलेगा, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक में किसी भी साथियों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे समझते हैं, है ना, आगे समझते हैं प्यारे बच्चे कि क्या क्या सर है ना कहां से पैसा मिलेगा, ये ध्यान से देखते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है प्यारे बच्चे, पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट बोला जा रहा, पहला पॉइंट है कि एतत् सूचित है ना क्या आता है, जो हम आपको मेन पॉइंट है ये ध्यान सुनिएगा कि ये जो बिहार सरकार के द्वारा प्यारे बच्चे मान्यता है, ठीक है, और ये अविवाहित छात्राओं को है ना, ये ध्यान रखिएगा, अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000, कितना प्यारे बच्चे, 25,000 आपको दिया जाना है ना, सबके बच्चे के डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। सर डीबीटी क्या होता है ये भी आगे हम बताएंगे। पहला आपका ध्यान सुनिएगा। ये दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चे कि ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उन खाते में अंतरित हेतु एनआईसी द्वारा मेघासॉफ्ट पोर्टल का एनआईसी द्वारा है ना निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार ने मान्यता प्राप्त बोर्डों को इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के उत्तीर्ण सभी कोटि का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोई भी आप कास्ट से बिलोंग होते हैं, आप या तो एससी हो या तो एसटी हो या तो है ना ओबीसी है, कोई भी कास्ट से है, सभी है ना छात्राओं को पैसा दिया जाएगा, जो बच्चे अविवाहित छात्राएं होंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अपलोड किया गया है नोटिस, आपको बताया गया है, बताया जा रहा है कि तीसरा नंबर में तदालोक छात्राओं है ना पात्र छात्राओं को यानी जिन बच्चों को पैसा मिलना अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाइन है ना www.meghasofttbihar.com के माध्यम से लॉगिन कर स्वयं संबंधित सभी सूचना की सत्यता जांच कर ले, है ना, ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। ये दिनांक 25 तारीख दो है ना 25 तारीख 5वां महीना 2024 से खुलेगी ये पोर्टल। और इसके अलावा है ना लॉगिन करने के पश्चात में रिक्त कॉलम में वंचित सूचनाओं को अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, अपना आधार संख्या से संबंधित सूचना अंकित किया जाना है। साथ ही बिहार के सरकार के मान्यता प्राप्त बोर्डों के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, अविवाहित छात्रों को एनआईसी के माध्यम से ये अपलोड करना होगा। देखिए आपको हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये बताया जा रहा है ना प्यारे बच्चे कि ऐसे बच्चे, ठीक है, वैसे बच्चे अपना जो चीज, पहला आप लोग ध्यान सुनिएगा, पहला प्यारे बच्चे आपका जो नाम होती है, ठीक है, आपका नाम, और दूसरा नंबर में प्यारे बच्चे आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ना, ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पैसा है प्यारे बच्चे नाम से नहीं मिलती है बल्कि आधार कार्ड से मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखना है क्या क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखते हैं कि सर आगे क्या क्या बोला जा रहा है। यहां तक में तीसरा पॉइंट में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये जो बैंक खाता है, क्या क्या लनफन बताया जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो पोर्टल है ना 4 नंबर जो बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, 4 नंबर आपको क्या बोला जा रहा है, एनआईसी के मेघासॉफ्ट। देखिए मेन पॉइंट आपको यहाँ पकड़ना, 4 नंबर मेघासॉफ्ट पोर्टल लॉगिन करने के लिए छात्रा लाभुक के पास संबंधित परीक्षा का पंजीकरण संख्या के साथ जन्म तिथि हम अभी आपको बताएं, अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा का 2026 के हासिल किए गए कुल प्राप्तांक, यानी जितना आपको नंबर आया है ना, आप कितना नंबर लाए प्यारे बच्चे, उन बच्चों को बताया जा रहा है कि प्राप्तांक है ना संचालित होना चाहिए। इंटरमीडिएट के माध्यम से सूचनाओं अंकित किए जाने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन विषय ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये प्यारे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, आपको इसमें ऑनलाइन करने की माध्यम दी गई है प्यारे बच्चे, आप घर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, निजी कहीं आपके साइबर कैफ है वहां से भी जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज के माध्यम से आप किया जा सकता है ना, ऑनलाइन किया जा सकता है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है प्यारे बच्चे, तकनीकी में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको जो नंबर दिया गया। तो ध्यान सुनिएगा, आपको क्या क्या चीज, सबसे पहला था ना सर आपने इतना चीज बता दिया, ठीक है सर बिल्कुल अच्छी बात है,
ये बैंक के बारे में भी बताया जा रहा है ना। ये मान्यता निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बिहार के अवस्थित किसी भी भाषा के संचालित होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, पहला जो आप लोगों को लग रहा है ना कि सर पहला आप लोग बता दीजिए, ध्यान सुनिएगा, आपका जो नाम है प्यारे बच्चे, इसी में प्यारे बच्चे डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। और आपको 10th में जो मार्कशीट है इसका डेट ऑफ बर्थ DOB, है ना, ये सेम होना चाहिए। जो बच्चे को लगता है कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ अलग है तो जाकर आप सुधरवा लीजिए, उसके बाद आपको ये पैसा आप इससे वंचित नहीं होइएगा बल्कि आपको लाभ मिलेगी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सर इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। पहला नंबर प्यारे बच्चे इसको ले है ना, आपको आप लोगों को याद रखिएगा, पहला हम आपको लिखा रहे हैं जो भी चीज, ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन करने का डॉक्यूमेंट याद रखिएगा प्यारे बच्चे, क्या क्या लगेगा ये ध्यान सुनिएगा। पहला प्यारे बच्चे 10th का मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। 12th का आपका जो भी चीज मिला हुआ आप उसको है ना दे सकते हैं, 12th का प्यारे बच्चे, क्या चीज, 12th का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आपका तीसरा नंबर प्यारे बच्चे आपका है ना, तीसरा नंबर आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए प्यारे बच्चे। चौथा नंबर में प्यारे बच्चे आप लोग याद रखिएगा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा नंबर में प्यारे बच्चे आपकी निवाना आवासीय कहिए या तो प्यारे बच्चे निवास कहिए, आवासीय कहिए या तो निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, याद रखिएगा, है ना, निवास प्रमाण पत्र। छठा में सर क्या हो जाएगा, है ना सर, छठा में आय होनी चाहिए। अब पहला आपको प्रश्न लगता है आय प्रमाण पत्र, सर आय प्रमाण पत्र किसकी होगी, या तो अपना बना लीजिए, है ना, अपना बना लीजिए, माँ का बना लीजिए, पिताजी का बना लीजिए, किन्हीं का भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आपका सातवां नंबर में प्यारे बच्चे बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। देखो इतना रहने के बाद भी आप लोगों याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है, इतना रहने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि सर मेरा बैंक खाता और आधार कार्ड ये दो चीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये पैसा प्यारे बच्चे आपके खाता से नहीं आता, ठीक है, आपकी जो पैसा आती है ना ये आधार कार्ड से आती है। तो प्यारे बच्चे आधार कार्ड में जो भी बच्चे को सीडिंग एक नाम सुने होंगे, सीडिंग का नाम सुने होंगे, सीडिंग जो बच्चे का खाता से नहीं हुआ है, जो बच्चे को खाता से सीडिंग नहीं हुआ है वो बच्चे बैंक जाए और बैंक जाने के बाद वहां आप चेक करवाइए कि सीडिंग सर हमारा खाता हुआ है कि नहीं। यदि आप बैंक जाने में सक्षम नहीं है, सर ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो प्यारे बच्चे उसके लिए भी हम है प्यारे बच्चे, जो बच्चे को लगता है कि सर हमें सीडिंग आप चेक कर दीजिए, तो प्यारे बच्चे कैसे चेक करना है आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं, बिना खाता है ना, बिना बैंक जाए हुए आप खुद चेक कर सकते हैं। और कैसे ऑनलाइन होती है ये भी आप जान सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें चेक करना है तो आप इस है ना नीचे कमेंट के माध्यम से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कीजिएगा कि सर उस पर हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको बारीकी से है ना आपको लाइव में बताया जाएगा कि सीडिंग बैंक खाता कैसे चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी प्यारे बच्चे कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट हाँ क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके भाई बहन जो बच्चे क्लास, ध्यान सुनिएगा, या तो 9th या तो 10th या तो 11th या तो 12th, सभी बच्चे के लिए ये बता रहा है, ठीक है। या तो प्यारे बच्चे कॉम्पिटिटिव यानी 12th पास होने के बाद कंपटीशन में जाते हैं, सभी बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री है प्यारे बच्चे, बिल्कुल फ्री क्लास कराई जा रही है ना, लाइव प्यारे बच्चे लाइव क्लास कराई जाती है आपको 6:30 बजे, है ना, पक्का टाइमिंग पर 6:30 बजे शाम में जुड़ जाइएगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप इस क्लास से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे जितने सारे हम डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आप क्लियर करवा लीजिए, जाति जो बच्चे को नहीं बने बनवा लीजिए, आवासीय बनवा लीजिए, है ना, और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। सीडिंग नहीं हुआ प्यारे बच्चे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, ये 110% हम गारंटी करते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चे चाहते हैं कि सर हम इसे चेक करना है, तो आप इसके कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या क्या आपको कैसे करना है कि सीडिंग आपका खाता हुआ है कि नहीं। आपको सरकारी लाभ उठाना है प्यारे बच्चे, तो आपको सीडिंग खाता होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक में जाने के बाद दोनों होता है कि सर हमने आधार कार्ड से खाता खुलवाया, वो मायने नहीं होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। सीड आपका जो सीड होती है प्यारे बच्चे, कोई भी बैंक में उस बैंक में चला जाएगा पैसा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने स्वयं भी चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर हम अपने खुद चेक करें, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, अगले वीडियो आपको उस पर बनाकर मिल जाएगी। और कैसे ऑनलाइन किया जाता है ये भी आपको अगले, है ना, जब पोर्टल चालू हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा प्यारे बच्चे। सभी को बाय बाय, सभी को है ना बेस्ट ऑफ लक। और अपने जो लाभ है प्यारे बच्चे, आप लोग है ना फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, ये बच्चे को लाभ उठाना है। और ये प्यारे बच्चे याद रखना अविवाहित लोगों के लिए, छात्राओं का है, ठीक है। ये छात्र का नहीं है बल्कि छात्राओं का है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास नोटिस पहुंच जाए और सभी बच्चे सतर्क हो जाएं, क्योंकि जाति आय निवास बनाने के लिए पूरा पसीना है ना चल जाता है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। सभी को बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चे।